नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर है जहां एसआई भर्ती मामले को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई हुई है और सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने इस मामले पर पैरवी की है। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे वो कानूनी रूप से सही होना चाहिए। वहीं जस्टिस समीर जैन ने कहा कि सरकार को तय समय में फैसला करना चाहिए, तब तक हम यथास्थिति बनाए रखेंगे। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि आपकी एसआईटी महाधिवक्ता की राय एक तरफ है और आप कोर्ट में दूसरी दिशा की बात कर रहे हैं, इसका आधार आखिर क्या है। तो इस मामले को लेकर के भी जवाब दिया गया और कहा कि ये सभी डिस्कशन जो है वो मौखिक रूप से कैसे हुए, अगर कोई मीटिंग होती है तो उसकी मिनट ऑफ मीटिंग्स नोट की जाती हैं, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में बताया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भी हो सकता है कि हम इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई या फिर किसी और एजेंसी को इसकी जांच आगे भेज दें। कोर्ट ने एक बार फिर से फील्ड ट्रेनिंग देने पर सवाल उठाए हैं, यानी कि ये एक बार फिर से कहा गया कि आखिर फील्ड ट्रेनिंग कैसे दी गई और इसी को लेकर के एक बार फिर से कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। तो ये एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ मामला जिसमें आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और साथ ही इसमें क्योंकि सरकार की तरफ से अपनी पैरवी की गई, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और इसमें कहा गया है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस बात को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद जुड़ चुके हैं। सोमू, भर्ती का ये मामला और इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो अब सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। आज सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया और ये बताया गया कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। इस बारे में विचार है और अलग अलग प्रक्रियाएं इसमें की जा रही हैं, क्या और इसमें बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए, आज अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को यह बताया कि हमने कभी यह नहीं कहा कि हम इस भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने कई दफे ये टाइमलाइन डिसाइड करने के लिए कहा कि आप 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने में फैसला जरूर करें और तब तक, जब तक आप फैसला करते हैं, हम इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे सकते हैं। कोर्ट ने बार बार ये दोहराया कि सरकार को इस मामले में कोई फैसला करना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार यह दलील दी गई कि वे जो दोषी हैं इस मामले में उन पर कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन अभी क्योंकि जांच चल रही है इसलिए फिलहाल वो भर्ती रद्द करने को लेकर के कोई फैसला नहीं करना चाहती। कोर्ट ने बार बार यह पूछा कि जब जो एजी की राय है, जो जांच एजेंसी है, उसकी तरफ से अनुशंसा की गई है और उसके साथ साथ कैबिनेट सब कमेटी जिसमें कि जो कानून मंत्री हैं वे तक शामिल हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन है वो एक दिशा में जा रही है, तो फिर आखिर सरकार यहाँ पर आकर के कोर्ट में एक विपरीत दिशा की बात क्यों कर रही है। इसको लेकर के उन्होंने साफ किया कि और यह भी पूछा कि आखिर अगर एक दूसरा फैसला लिया जा रहा है तो किसी डिस्कशन के बाद लिया जा रहा होगा, इसके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं। कोर्ट ने इसको लेकर एक बहुत सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने यह तक कहा कि हमने इस सरकार के कई सारे मामलों की सुनवाई की है और अभी लग रहा है कि इसमें रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर के कोई साफ तौर पे दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। रिकॉर्ड कैसे रखे जा रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये कई टिप्पणियां की। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने यह भी कही कि हम सभी पक्षों को सुनने के बाद अगर हमें लगेगा तो हम इस मामले को किसी और जांच एजेंसी को, सीबीआई जैसी एजेंसी को भी सौंप सकते हैं। तो ये बिल्कुल सोमू, इसमें बड़ी खास बात यह है कि आगे क्या किसी दूसरी एजेंसी को भी इस पूरे मामले की जांच एक बार फिर से सौंपने की बात क्या आगे आ सकती है? क्या इस पर भी सरकार वापस से, जब कोर्ट के अंदर ये मसला उठा है तो क्या सरकार भी इस पर कोई स्टैंड ले सकती है क्या? देखिए, फिलहाल ये संभव नहीं लग रहा है क्योंकि सरकार का क्या रुख होगा, क्योंकि सरकार ने अपना रुख साफ तौर पर ये बताया है कि वो अभी जो एसआईटी की जांच है उसी के आधार पे आगे बढ़ने वाली है। हालांकि कोर्ट ने ये मौखिक टिप्पणी जरूर की है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में जब सुनवाई जारी रहती है, अगर कोर्ट इस बारे में कोई फैसला देता है तो सरकार को जरूर रुख करना पड़ेगा किसी और एजेंसी का। लेकिन फिलहाल सरकार का रुख बहुत साफ है कि सरकार एसओजी की जांच के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा सोमू, एक चीज़ और है, इसमें फील्ड ट्रेनिंग को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठाए, पहले भी हालांकि इसको लेकर के सवाल उठा था। क्या आगे भी फील्ड ट्रेनिंग को लेकर के ये जारी रखने की जो बात है, क्या इस पर सरकार वापस से विचार कर सकती है? देखिए, आज भी सरकार की तरफ से यह कहा गया कि क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पूरी हो चुकी है और इसलिए ये काफ़ी अहम है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब हो रही है उनको सैलरी दी जा रही है, इसलिए ये ट्रेनिंग जो है कंटिन्यू चल रही थी। फिर उसके बाद ये नॉर्मल प्रोसीजर था कि उनको आगे की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। लेकिन जो फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई है उसके बाद से वे सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। तो फील्ड ट्रेनिंग से लेकर के और एसआई भर्ती मामले को लेकर जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से कई बातें साफ की गई। ये भी बताया गया है कि आगे जो है सरकार भर्ती प्रक्रिया जो है उसको रद्द करने के लिए भी विचार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन सही समय आने पर ही इस पर बात रखी जाएगी। आगे कोर्ट में क्या सुनवाई होती है इस पर नजर रहेगी। लेकिन खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और मादक पदार्थ तस्करी मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और पुलिस ने एक ट्रक से 20 किलो ब्राउन शुगर फ्रूट जब्त किया है और ट्रक में सवार 3 तस्कर डिजिटल तरीके से वहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इसमें पुलिस की जो तत्परता थी वो यहाँ दिखाई दी है। डीजल टैंक में जो स्कीम बना करके ब्राउन शुगर फ्रूट ला रहे थे और इसकी सूचना प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस को भी मिली है, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर ट्रक को रुकवाया और ट्रक में सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार कर डीजल टैंक में स्कीम बनाकर लाई जा रही ब्राउन शुगर को जब्त किया है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने पूरे मामले की जानकारी भी दी है। इरफान खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या अभी तक जानकारी है, कैसे इसके बारे में पता चला, क्या इनपुट्स मिल रहे थे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ कोतवाली थाना अधिकारी दीपक कुमार बंजारा है, उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक ट्रक में स्कीम बनाकर, डीजल टैंक में स्कीम बनाकर ब्राउन शुगर प्रतापगढ़ मणिपुर से लाई जा रही है। इस पर उन्होंने नाकाबंदी की। कोतवाली थाना के जस्ट सामने जो प्रतापगढ़ से मंदसौर मार्ग है उस पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी कर ट्रक को रुकवाया। ट्रक को रुकवाने के बाद में जब ट्रक की पूरी तरीके से तलाशी ली तो ट्रक में डीजल टैंक होता है, उस डीजल टैंक में 2 पार्टीशन कर रखे थे। जो तस्कर थे उस ट्रक में 3 तस्कर बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साफ तौर पर जो स्क्रीन पर विजुअल चल रहे हैं उन विजुअल के तौर पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं, तीनों तस्कर है वो सामने हैं। उन 3 तस्करों को रुकवाने के बाद में तीनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया। उसके बाद जो डीजल टैंक था उस डीजल टैंक की तलाशी ली तो तलाशी में उस डीजल टैंक में 2 पार्टीशन थे। एक पार्टीशन में डीजल भरा हुआ था और दूसरे पार्टीशन में जो ब्राउन शुगर क्रूड है वह पुलिस को मिली है। लेकिन इन तस्करों में बड़ी ही चालाकी से जो डीजल टैंक था उस पर जो एक यानी कि कहे तो ब्राउन शुगर जो क्रूड है उसे रखने के लिए एक थोड़ी सी जगह बना रखी थी। उस जगह के ऊपर इन्होंने जो नॉर्मली जो ट्रक के ऊपर डीजल टैंक पर क्लिप लगती है वह क्लिप लगाई। उस क्लिप यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। लंबे समय से इस प्रकार की कार्रवाई प्रतापगढ़ में नजर नहीं आ रही कुछ थी। ऐसे डीजल टैंक जो है या ट्रक मिले हैं, लेकिन क्या इस बारे में कुछ और भी जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे और भी टैंक हो सकते हैं या ऐसे ट्रक हो सकते हैं जिसमें इसी तरीके से तस्करी हो रही हो? जी बिल्कुल, ये एक जांच का विषय है और पुलिस इसमें और बहुत जल्द खुलासा करने वाली है। अब अगला पुलिस का रुख देखना होगा क्योंकि इन्होंने जो हमारे यहाँ के कोतवाली के थाना अधिकारी है दीपक कुमार बंजारा, उनसे भी हमने भी खास बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि ये जो तस्कर है यह मणिपुर से ब्राउन शुगर क्रूड को लाकर यहाँ पर प्रतापगढ़ में किसे सप्लाई करने वाले थे। पुलिस ने उस जो तस्कर थे उनके मोबाइल से वो नंबर भी बरामद कर लिए हैं और